हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जनवरी से लेकर जून 2022 तक की जो करंट अफेयर है उसकी हम लोग पूरी करंट अफेयर 6 मंथ की कवर कर लेंगे। तो ये जो करंट अफेयर होगी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि जो ग्रुप डी का पेपर चल रहा है, उसमें जो 2022 की जो करंट अफेयर आ रही है वो इसी वीडियो में जो भी टॉपिक मैंने लिए हैं, जो भी पॉइंट लिए हैं, वो उसी में से सारा फंस रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लें और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर दें जिनके उनका भी पेपर अच्छा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और अगर आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग ये सारे इस वीडियो की पीडीएफ जो है वो अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे इस टाइटल में जो व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा उसको आप लोग उस पर एक मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट क्या दिया गया। पहला पॉइंट है कि मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो मेरठ में है। दूसरा पॉइंट है अंडर 19 एशिया कप 2021 का विजेता कौन रहा है, भारत रहा है। और विजेता कौन रहा है, श्रीलंका रहा है। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का किसको मिला है, तो दया प्रकाश सिन्हा को मिला है। अंग्रेजी में किसको मिला है, तो नमिता गोखले को मिला है। राजस्थानी में किसको मिला है, मितेश निर्मोही को मिला है। और उर्दू में चंद्रभान ख्याल को मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जिला सूचकांक स्थापित हुआ था जिसमें फर्स्ट राज्य यानी प्रथम राज्य कौन चुना गया, तो जम्मू कश्मीर। यानी जिला सूचकांक में पहला जो राज्य है वो कौन सा है, जम्मू कश्मीर। पेपरलेस हाई कोर्ट, देखिए पहली पेपरलेस हाई कोर्ट, ये क्या लिखा है, प्रथम। तो पहली पेपरलेस हाई कोर्ट कहाँ की रही है, तो केरल उच्च न्यायालय की। दूसरा, ई कैबिनेट प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो हिमाचल प्रदेश है। ध्यान है, ई कैबिनेट प्रणाली वाला कौन है, हिमाचल प्रदेश। और पेपरलेस हाई कोर्ट कहाँ की है, केरल की है। प्रथम एलपीजी युक्त एंड धुआं मुक्त राज्य, एलपीजी युक्त, ठीक है, एलपीजी से युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन बना है, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है रेबीज मुक्त पहला राज्य। रेबीज मुक्त पहला राज्य कौन है, गोवा। और 100% हरघर जल वाला कौन सा बना है, गोवा बना है। ठीक है, अगला पॉइंट है मिलन 2022। मिलन 2022 युद्धाभ्यास किस कहाँ पर हुआ है, तो विशाखापट्टनम में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि खंजर अभ्यास किनके बीच होता है, तो इंडिया एवं किर्गिस्तान के बीच होता है। तो अगला पॉइंट है ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, अलका मित्तल बनी है। ओएनजीसी की फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन है, अलका मित्तल। नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है, पावर फाइनेंस। अब टोटल कितनी महारत्न कंपनी हो गई हैं, 11। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख। लोसर महोत्सव लद्दाख। रज महोत्सव उड़ीसा। खीर भवानी जम्मू कश्मीर। लोसांग सिक्किम। देखिए लोसर ध्यान रखिएगा लद्दाख और लोसांग याद रखेंगे सिक्किम। ठीक है, ई प्रशासन पर 24वां जो सम्मेलन, ई गवर्नेंस का जो 24वां सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, हैदराबाद में हुआ है। और इसमें हैदराबाद ही इसमें पहला फर्स्ट स्थान पर रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ पर बन रहा है, तो न्यू दिल्ली में। प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ बनेगा, न्यू दिल्ली। जीएसटी संग्रहालय कहाँ बनेगा, पणजी। याद रखेंगे जीएसटी संग्रहालय कहाँ पर है, पणजी। जल संरक्षण में जो पुरस्कार दिया जाता है, जल संरक्षण पुरस्कार में, उसमें पहला राज्य यानी पहला राज्य कौन चुना गया, यूपी। सेकेंड राज्य कौन चुना गया, राजस्थान। अगला पॉइंट है पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज कौन है, आयशा मलिक बनी है। तो पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज, ध्यान रखिए पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज कौन बनी है, आयशा मलिक। इसके बाद वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो वीर बाल दिवस कब मनाने की घोषणा हुई, तो 26 दिसंबर को मनाया जाता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन है, नितिन गुप्ता। याद रखिए सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, नितिन गुप्ता। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी एआईआईबी के उपाध्यक्ष कौन है, उर्जित पटेल। उर्जित पटेल। अगला पॉइंट, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 सॉरी 2022, ये 2022 लिखा हुआ है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड किनको मिला है, बिल स्मिथ में बेस्ट एक्टर को मिला है। डेल्टा क्रॉन क्या है, ये साइप्रस देश में डेल्टा क्रॉन जो कोविड-19 जो वायरस चला है उसका एक वेरिएंट है, जो किस देश ने खोजा है, तो साइप्रस में। ठीक है,
आईएमएफ का नया अर्थशास्त्री कौन है? आईएमएफ का नया अर्थशास्त्री कौन है? पियरे ओलिवर गैरिचिंस। जल मेट्रो परियोजना वाला पहला राज्य, जल मेट्रो, देखिए जल मेट्रो परियोजना वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है कोच्चि। डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित कौन हुआ है? हर्षाली मल्होत्रा। हर्षाली मल्होत्रा जो है वो डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित की गई हैं। इसरो का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो एस सोमनाथ बना है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है। अगला पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज खादी से जो बना है। तो विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जो बना है वो कहाँ पर है? ठहराया गया जैसलमेर में, जो खादी से बना था। नैपकिन मुक्त गांव घोषित हुआ, नैपकिन मुक्त, कुंभलंगी केरल में। ध्यान रखिए नैपकिन मुक्त गांव जो है वो कौन सा है? कुंभलंगी। और कहाँ पर है? ये केरल में है। सिंगल यूज प्लास्टिक को कब बैन किया गया? तो 1 जुलाई 2022 को ये सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया। ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा तो किससे? अभी 375 मिलियन डॉलर का वो सौदा हुआ है, तो फिलीपींस। पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित थे? कथक से संबंधित है, उत्तर प्रदेश। इंडिया ओपन 2022 बैडमिंटन पुरुष एकल में कौन जीता है? लक्ष्य सेन। देखिए ये क्वेश्चन अभी आ चुका है। तो इंडिया ओपन तो बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, जो ऊपर मैंने पढ़ा दिया उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। इंडिया ओपन 2022 बैडमिंटन पुरुष एकल में कौन जीता है? तो लक्ष्य सेन जीता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है मिसेज वर्ल्ड 2022। देखिए मिसेज वर्ल्ड 2022 कौन है? साइलिन फोर्ड। और मिस यूनिवर्स 2022 कौन है? अरनाज संधू। याद रखेंगे मिसेज वर्ल्ड 2022 साइलिन फोर्ड और मिस यूनिवर्स हरनाज संधू। इसके बाद फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर कौन है? रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर होगा? ध्यान रखेंगे तो ये कतर दोहा में होगा, फीफा वर्ल्ड कप 2022। इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या होगी? तो नूसंतारा। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर जो डॉक्टर बनी है वो बनी है, मतलब क्वेश्चन ऐसे आएगा कि किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो वो बनी है पाकिस्तान की। ठीक है। अगला पॉइंट है महात्मा गांधी के नाम पर मेट्रो स्टेशन कहाँ पर बना है? तो मॉरिशस में। बहुत अच्छा पॉइंट है, महात्मा गांधी के नाम पर मेट्रो स्टेशन कहाँ पर बनाया गया है? मॉरिशस। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसको मिला है? तो ये प्रोफेसर विनोद शर्मा को मिला है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियनशिप किसने जीती है? तो प्रोजक्टा कोहली ने जीती है। इंडिया की प्रथम पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित कहाँ पर? लखनऊ में। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। नेताजी पुरस्कार 2022 किसको मिला है? तो शिंजो आबे को मिला है। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीते? तो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये पीवी सिंधु ने जीता है, ध्यान रखेंगे। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022, वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 किसे बनाया गया? तो स्मृति मंदाना को। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक किसकी है? तो ये तुहिन ए सिन्हा एंड अंकित वर्मा की है। ठीक है, अंकिता वर्मा की, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र, ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पर है? केरल में खोला गया। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा? ये भारत का स्थान है 85वां। अगला पॉइंट है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है 37वां। विश्व शांति सूचकांक 2022 में है 135वां। पद्म विभूषण सूचकांक 2022, देखिए पद्म विभूषण 2022 में जो मिले हैं कितने लोगों को दिया गया? तो 4 लोगों। इसमें कौन है? प्रभा अन्य, राधेश्याम खेनका, बिपिन रावत और कल्याण सिंह। 17 लोगों को पद्म विभूषण मिला है और 107 लोगों को पद्म श्री दिया गया है। अगला पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किस राज्य में भारत का फर्स्ट एशिया का, देखिए किस राज्य में भारत का पहला एवं एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस लॉन्च किया गया है? ठीक है, राज्य में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस लॉन्च किया गया, तो वो केरल में लॉन्च किया गया। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है, एटलस एशिया का सबसे बड़ा। अगला पॉइंट है T+2 वैश्विक पुरस्कार टाइगर रिजर्व किसे दिया गया? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में पड़ता है। अगला मुख्य आर्थिक सलाहकार 2022
आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरम। तीसरा पॉइंट है महिला एशिया हॉकी कप 2022। महिला एशिया हॉकी कप 2022 की विजेता कौन रहे? जापान। और उप विजेता रहा है दक्षिण कोरिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, महिला में कौन है? जापान और उत्तर कोरिया है उप विजेता। पुरुष में विजेता है दक्षिण कोरिया और उप विजेता है मलेशिया। अगला पॉइंट ग्रैंड स्लैम। देखो ग्रैंड स्लैम हम लोग देख लेंगे 2022 के इकट्ठे। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल में राफेल नडाल, फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल और विंबलडन ओपन में नोवाक जोकोविच। और जो यूएसए ओपन हुआ है वो अभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये जो तीन जो हो चुके हैं 2022 के वो मैंने बता दिए हैं। तो कैसे याद रखेंगे? पुरुष एकल देखिए शुरू के ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच में राफेल नडाल और विंबलडन में नोवाक जोकोविच। महिला में एस्ले बार्टी, ईगा क्वेटेक और एलेना रिवाकिना, ये ध्यान रखेंगे आप लोग तीनों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, यूएसए ओपन का जो 2022 में तो नहीं हुआ, तो 2021 के हम लोग बता देते हैं। पुरुष एकल में कौन दिया? डेनियल मेदवेव। और महिला में है एमा रादुकानु। अगला पॉइंट है ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 में सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो एप्पल बना है। लोकसभा सचिवालय ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो डिजिटल संसद ऐप। फर्स्ट राज्य यानी पहला भारत का पहला मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो भारत ने की है। उसकी अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी ने की है। अगला पॉइंट देखेंगे चिल्ड्रन वर्ड 2021 ऑफ द ईयर। तो चिल्ड्रन वर्ड देखिए, चिल्ड्रन वर्ड 2021 किसे चुना गया? एंजाइटी को। ऑक्सफोर्ड ने बर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो 2021 का तो बैक्स को चुना है। एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। ये एरो 3 क्या? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। ये किस देश की है? तो इजराइल की है। अगला पॉइंट है सारथी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो सेबी ने लॉन्च किया है। ऑपरेशन सरधावा, ऑपरेशन सरधावा बीएसएफ है। तो ये ऑपरेशन सरधावा बीएसएफ से संबंधित है और इसके महानिदेशक हैं पंकज कुमार। अगला पॉइंट है लामितीय 2000 पुरस्कार 2022। लामितीय 2022 जो ऑपरेशन है ये भारत और सेशेल्स के बीच हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी? 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं नाओमी ओसाका। अगला है फर्स्ट विश्व बधिर टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप। देखिए विश्व बधिर टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन 2023 में होगा। कहाँ पर होगा? केरल में होगा। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? तो माया एंजेलो। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष कौन बना है? तो विजय पाल शर्मा। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ चलाई गई है? तो गाजियाबाद में चली है। कोप्पल टॉय क्लस्टर कहाँ है? तो कर्नाटक में है। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ हुए थे? तो पांडुचेरी में। अगला पॉइंट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पहला स्वदेशी सर्वर कौन सा है? तो रुद्र। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल 102वां देश तो एंटीगुआ और बारबुडा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गुरुग्राम भारत में। कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ये खुला गया है। हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी कहाँ पर है? तो हैदराबाद में खोली गई है। विंग्स इंडिया 2022। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? हैदराबाद। रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन बने हैं? तो बीके त्रिपाठी। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए क्या है, शियोमारा कास्त्रो पहली महिला राष्ट्रपति बनी। ये कहाँ की हैं? तो होंडा रूस का और होंडुरास। मोनार पच्छी गांव आर्द्रभूमि स्थित है। तो ये कहाँ पर है? राजस्थान में। मोनार पच्छी गांव कहाँ पर है? राजस्थान। ये आर्द्रभूमि में अभी शामिल हुआ है। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? फियरलेस तो किरण बेदी। अगला इंडिया की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कंपनी कौन है? सीएसके बनी है। तो 2022-23 में जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना लगा? 8 से 8.5%। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 कहाँ पर किसको मिला है? तो उड़ीसा। एमएसएमई पुरस्कार उड़ीसा को। अगला पॉइंट है वर्ल्ड्स गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021। वर्ल्ड्स गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 पीआर श्रीजेश को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया 2023 को।
भारत वन क्षेत्र वृद्धि में विश्व में स्थान तीसरा है भारत का। और पद्मा पुल स्थित कहाँ पर है, तो बांग्लादेश में स्थित है। आर्द्र भूमि दिवस 2022 की थीम क्या है, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। अगला पॉइंट है स्पिरिट ऑफ द ईयर 2021, तो विराट डेरिल मिशेल को चुना गया है। लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन है, सोनाली सिंह। लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन है, सोनाली सिंह। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 विजेता कौन रहा है, भारत। और उप विजेता कौन रहा है, इंग्लैंड। G7 शिखर सम्मेलन 2022 48वां था। आयोजन कहाँ हुआ, जर्मनी में हुआ। अध्यक्ष कौन, जर्मनी ने अध्यक्षता की 7वीं बार। और विषय था प्रोग्रेस टूवर्ड्स ऑन एन इक्विटेबल वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, अग्निपथ योजना कब शुरू हुई थी, तो 14 जून 2022। आईपीएल 2022 की कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ये 15वां संस्करण था। ग्रुप चरण खेला गया, तो ग्रुप चरण किसके बीच खेला, कहाँ खेला गया, तो महाराष्ट्र में खेला गया। मेजबानी किस टीम ने की, तो मुंबई और पुणे ने। स्पॉन्सरशिप कौन है, टाटा। और इसके साथ अन्य कौन है, ड्रीम 11, अन अकेडमी और क्रेड। विजेता कौन रहा है आईपीएल 2022, तो गुजरात टाइटंस। उप विजेता राजस्थान रॉयल्स। आगे देख लेते हैं और क्या क्या पॉइंट है। तो अगर पॉइंट है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन चुना गया, जेम्स बटलर। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन उमरान मलिक। ये कौन है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन है उमरान मलिक। ऑरेंज कप जोस बटलर। पर्पल कैप चहल। गेम चेंजर ऑफ द सीजन जोस बटलर। सर्वाधिक सिक्स जोस बटलर। सर्वाधिक चौके जोस बटलर। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन दिनेश कार्तिक चुने गए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उनसे संबंधित देखते हैं। यूपी के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। 25 मार्च 2022 को इन्होंने शपथ ली। और बीजेपी ने कितनी सीटें जीती हैं, 255। और अपना दल ने 12 और निषाद पार्टी ने 6 यानी और एक अन्य, कुल मिलाकर बीजेपी प्लस यानी एनडीए ने कितनी जीती है, 274। पंजाब के सीएम कौन बने, भगवंत मान सिंह। 17वें मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी इसमें विजेता रही है 92 सीटों के साथ। अगला पॉइंट उत्तराखंड के जो सीएम बने वो कौन है, पुष्कर सिंह धामी। और बीजेपी को कितनी 60 सीटें मिली हैं, 47। गोवा के सीएम कौन है, प्रमोद सावंत। बीजेपी 20 सीटें। मणिपुर के सीएम कौन है, एन बीरेन सिंह। बीजेपी 32 सीटें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, केंद्रीय बजट से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आर्थिक विकास दर का अनुमान कितना लगाया गया है, 9.2%। राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना लगाया है, 6.9%। रेल मंत्रालय के लिए आवंटित राशि कितनी है, तो 14,0367.17 करोड़ रुपए। अगले 3 वर्षों में वंदे भारत ट्रेन कितनी चलाई जाएंगी, तो 400 होंगी। आगे देखते हैं, नियुक्तियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं। पहला, उप चुनाव आयुक्त कौन है, RK गुप्ता। रिलायंस जियो बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, आकाश अंबानी बन गए। लोकपाल अध्यक्ष कौन है, प्रदीप कुमार मोहंती। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। भारतीय सेना के उप प्रमुख बग्गावली सोमेश्वर राजू। और इसके FATF के अध्यक्ष T राजा कुमार। UN के अवर महासचिव बने हैं रवाफ फातिमा। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। मिस इंडिया 2022 सिनी शेट्टी। मिस इंडिया 2022 सिनी शेट्टी। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में पहला राज्य है उड़ीसा, दूसरा है बिहार, तीसरा है हरियाणा। ठीक है, बैंकों में SBI और फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फिर PNB। IIFA अवार्ड 2022 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया, विक्की कौशल को। IIFA अवार्ड्स में अभिनेत्री कृति सेनन, फिल्म शेरशाह को। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 किसे चुना गया, तो खुशी पटेल को। ध्यान रखिए, वर्ल्ड वाइड में खुशी पटेल और मिस इंडिया 2022 सिर्फ आए तो सिनी शेट्टी। अगला पॉइंट आगे पढ़ते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 झारखंड। वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 डॉक्टर सिंधिया रोशन जवेग। विटली गोल्ड अवार्ड 2022 किसे मिला है, चारुदत्त मिश्रा को। इंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड 2022 विवेक को मिला है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे है 64वां ग्रैमी अवार्ड्स
अवार्ड जो 64वां ग्रैमी अवार्ड हुआ है, इसमें एल्बम ऑफ द ईयर कौन चुना गया, तो बी आर को। सॉन्ग ऑफ द ईयर चुना गया लीव द डोर ओपन। और 94वें ऑस्कर अवार्ड बेस्ट फिल्म कोडा, बेस्ट एक्टर बिल स्मिथ, बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चेस्टन। एबल प्राइज 2022 किसे मिला, डेनिस सुलिवन को। आगे बढ़ते हैं। मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना विलावस्का, मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना विलावस्का पोलैंड की हैं। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा बुक के लेखक कौन है, नवदीप सिंह गिल। स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में बनी है, किसकी है, रामानुजाचार्य की, और कितनी ऊंचाई है, 216 फीट है। कप ऑफ नेशंस 2022 किसने जीता है, सेनेगल ने जीता है। किस क्षेत्र में दिया, किस खेल में दिया जाता है, तो फुटबॉल में दिया जाता है। कप ऑफ नेशंस सेनेगल ने जीता है। अगला पॉइंट देखते हैं। जेएनयू की पहली महिला कुलपति नियुक्ति की गई है शांति श्री धूलीपुड़ी। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ बना है, तो जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में बना है। EOS-04 क्या, तो देखो EOS-04 ये उपग्रह है जिसे PSLV C-52 के द्वारा भेजा गया था। और PSLV C-52 के द्वारा और क्या क्या भेजे गए, इंस्पायर सेट 1, इंस्टेट 2 TD। और PSLV C-53 के द्वारा सिंगापुर से 3 उपग्रह शामिल थे जो नाम थे DSEO, न्यूसार और स्कूप 1। ठीक है, ये PSLV C-50 द्वारा, और EOS-0 पर PSLV C-52 के द्वारा भेजा गया। और इसके अलग से पॉइंट देख लें। GSAT-24 क्या है, तो GSAT-24 फ्रेंच गुयाना के कोरू से भेजा गया रॉकेट था एरियन 5। HS-200 क्या, ये गगनयान कार्यक्रम के लिए संबंधित है और मानव रेटेड ठोस रॉकेट बूस्टर है ये। अगला पॉइंट आगे बढ़ते हैं। आगामी मिशन देख लेते हैं। आगामी मिशन कौन है, वीनस मिशन। तो वीनस मिशन 2024 में कंप्लीट किया जाएगा और ये शुक्रयान भेजेगा यहाँ पर। ठीक है, यानी शुक्रयान, इसको वीनस मिशन के तहत शुक्रयान को भेजा जाएगा। चंद्रयान 3 कब होगा, तो 2023 में। निशार यानी नासा और इसरो की सम्मिलित योजना है निशार, ये 2023 में होगा। मंगलयान 2 2024। अंतर्राष्ट्रीय मिशन देख लेते हैं। नूरी रॉकेट, नूरी है दक्षिण कोरिया, जो नूरी रॉकेट है वो दक्षिण कोरिया से संबंधित है। गोफोन चीन से संबंधित है। नूर 2 उपग्रह ईरान से संबंधित है। और विश्व का पहला डार्ट मिशन अमेरिका नासा के द्वारा चालू किया गया। सिराक्यूज 4A उपग्रह किसके द्वारा भेजा गया, फ्रांस के द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा कैरिबियन द्वीप जीवाणु जो है वो कहाँ पर मिला है, तो कैरिबियन द्वीप समूह पर मिला। विश्व की सबसे लंबी सुरंग की मान्यता किसे दी गई है, तो अटल सुरंग को दी गई है। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र ये कहाँ पर है, तो खंडवा। ये देखो, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। 2023 में G20 की बैठक कहाँ हुई थी, G20 की बैठक भारत में होगी 2023 में जम्मू कश्मीर में। लोकतंत्र सूचकांक 2021 में पहला स्थान है नॉर्वे का और 46वां स्थान है भारत का। विश्व वायु शक्ति सूचकांक में भारत तीसरे नंबर पर है, फर्स्ट है USA, सेकेंड है रशिया। अगला सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी, कुश्ती अकादमी कहाँ पर है, किशनगंज में खोली गई है। मरु महोत्सव 2022, मरु महोत्सव 2022 राजस्थान जैसलमेर। डार्क थान 2022 शुभारंभ कहाँ हुआ, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। वाटर टैक्सी सेवा मुंबई में चालू की गई है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट कहाँ खोला गया है, तो इंदौर में। UPI सिस्टम अपनाने वाला पहला देश कौन बना है, नेपाल। सैन्य अभ्यास 2022 के सैन्य अभ्यास कुछ देख लेते हैं, इसको एक साथ हम लोग कवर कर लेते हैं। रिमपैक 2022 ये 27 देशों की नौसेना के बीच में हुआ था, जो USA में पर्ल हार्बर पर हुआ था। कारपेट दूसरा है, कारपेट 38वां, तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है, बांग्लादेश के साथ भी होता है ये कारपेट, ध्यान रखिए। कारपेट भारत और इंडोनेशिया के बीच और बांग्लादेश के बीच। बाल्टॉप्स 2022 में 16 नाटो सेनाएं शामिल थी। बाल्टॉप्स। संप्रीति भारत बांग्लादेश के बीच। बोंगो सागर भारत बांग्लादेश। खंजर भारत किर्गिस्तान। आगे देखते हैं। डस्टलिक
डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान, वरुण भारत फ्रांस के बीच, पासेक्स भारत रूस के बीच। संतोष ट्रॉफी 2022 की जो विजेता रहा है संतोष ट्रॉफी केरल और उप विजेता रहा है पश्चिम बंगाल। रणजी ट्रॉफी विजेता रहा है मध्य प्रदेश और उप विजेता रहा है मुंबई। देखिए संतोष ट्रॉफी में विजेता केरल और रणजी ट्रॉफी में विजेता जो रहा है वो मध्य प्रदेश रहा है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। आईसीसी महिला विश्व कप 2022, महिला विश्व कप 2022 में विजेता आईसीसी महिला विश्व कप विजेता रहा है ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता इंग्लैंड, स्थान न्यूजीलैंड में हुआ। विजय हजारे ट्रॉफी जो हुई है उसमें विजेता कौन रहा है? हिमाचल प्रदेश, उप विजेता रहा है तमिलनाडु। ठीक है, विजय हजारे में हिमाचल प्रदेश रहा है और उप विजेता तमिलनाडु। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तमिलनाडु विजेता रहा, कर्नाटक उप विजेता रहा। अगला पॉइंट आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आईसीसी टी20 विश्व कप 2021, ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया विजेता, न्यूजीलैंड उप विजेता और कहाँ पर हुआ? यूएई में हुआ। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। परामर्श 2022, परामर्श 2022 क्या है? तो कैरियर काउंसिल वर्कशॉप बीकानेर में आयोजन हुआ था। दादा साहेब फाल्के फेस्टिवल अवार्ड 2022 में अभिनेता रणवीर सिंह और अभिनेत्री कृति सेनन और फिल्म पुष्पा को चुना गया है। अगला पॉइंट है बीजिंग शीतकालीन 2022 पहला स्थान कौन रहा है? नॉर्वे। वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 में पहला स्थान वियना ऑस्ट्रिया का रहा है। आईसीसी टी20 में सर्वाधिक रन रोहित शर्मा ने बनाया। 100वां हरघर जिला में पहला जो प्रथम राज्य है वो है गोवा और जो पहला जिला चुना गया है वो चंबा हिमाचल प्रदेश। अगला पॉइंट है चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर कहाँ खुला है? गुजरात। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग को जोड़ा गया है T49 सुरंग से। हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान किसे मिला है? बिल गेट्स को। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे चुना गया? अशोक कुमार को चुना गया। आगे बढ़ते हैं। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी भारत करेगा। मेदराम जात्रा त्यौहार तेलंगाना। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। सिरुई लिली मणिपुर। त्रिशूर पूरम केरल। कोआला लुप्तप्राय जो प्रजाति है वो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार। प्लांट वेस्ट कोविड-19 वैक्सीन, ये कोवीफेंज, जो प्लांट वेस्ट कोविड-19 वैक्सीन है उसका नाम है कोवीफेंज। प्रो कबड्डी लीग विजेता दबंग दिल्ली। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधुरीपुरी बुच। अगला पॉइंट देखते हैं आगे। अगला पॉइंट है बोल्ट्समान पदक 2022 के विजेता कौन है? दीपक धर। सूरज कुंड शिल्प नेता 2000 मेला कहाँ पर आयोजित हुआ? जम्मू कश्मीर में। कवच 2 ट्रेन एक दूसरे की ओर आने पर उन्हें रोकेगा। ठीक है, ये कवच एक ट्रेन प्रणाली है तो ये 2 ट्रेनों को एक दूसरे से आने से रोकेगी। अगला पॉइंट है अम्मा एवं बहिनी योजना सिक्किम। एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर कहाँ है? कौन सी है? तो वो है कंचनजंगा। पहली बालिका पंचायत कहाँ खुली है? तो गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को। आगे अगला पॉइंट है नान मुदलवान योजना तमिलनाडु। एफएटीएफ के अध्यक्ष हैं टी राजा कुमार। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़। नूर 2 ईरान। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मुद्रा प्रतिमा कहाँ निर्माणित है? तो वो है बोधगया।